नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है पहला, पादपों में पोषण। इसके बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो पादप हैं उनमें पोषण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, क्या होता है पोषण। तो देखो, कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक हैं। ये सभी भोजन के क्या हैं? घटक हैं। और भोजन के ये घटक हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और इन्हें ही क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। भोजन के ये सभी घटक जो हमारे लिए क्या है? बहुत ही उपयोगी हैं, इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और जो पौधे हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपने तो किसी न किसी रूप में, डायरेक्ट रूप में चाहे इनडायरेक्ट रूप में, पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों पर, उनके आहार पर ग्रहण करने के लिए या फिर जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव व अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर हैं। अपने को भोजन बनाने के लिए कनक की आवश्यकता होती है, सब्जियों की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें हमें पादपों से ही प्राप्त होती है। तो अपने प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, सीधे रूप से चाहे न सीधे रूप से, अपने निर्भर तो पादपों पर ही रहते हैं। तो एकमात्र जो है अपना भोजन स्वयं बनाते वे हैं पादप, लेकिन मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। इसके बाद देखो, पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। पादपों को भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, खनिजों की आवश्यकता होती है। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। उन्हीं को जल मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिल जाती है, खनिज लवण उन्हें धरती से मिल जाते हैं और सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। तो इसी से वो क्या बना लेते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। पोषक पदार्थों को सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि व जो क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी जो अपने को चाहिए वो भी ये प्रदान करते हैं। अपने 1-2 दिन भोजन न करें, ग्रहण ना करें, तो अपने को एक दिन दूसरे दिन अपने शरीर में अपनी वीकनेस ही नजर आती है। तो वो किसके कारण नजर आती है? ऊर्जा के कारण नजर आती है। तो जो ऊर्जा मिलती है वो भी हमें भोजन से ही मिलती है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। कि हमारी जो भी शारीरिक संरचना है, इसमें जो भी वृद्धि होती है, जो भी क्षतिग्रस्त भाग है, उनका कैसे रखरखाव होता है, हमें कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इन सभी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। स्वपोषण जिस विधि में जो जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो यह विधि स्वपोषण कहलाती है। अपना भोजन स्वयं बनाना, स्वपोषण नाम से ही स्पष्ट है। स्वयं बनाना, पोषण अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषण कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन से आएंगे? पादप आएंगे। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाना स्वपोषण, और ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित होती है? तो पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां पत्तियों को कहते हैं, क्योंकि पादपों में जो भोजन है, भोजन का निर्माण है, वो कौन है? पत्तियां ही करती है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों तक पानी पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, तो पत्तियां ही भोजन बनाने का कार्य करती है। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, मंड बनाने का कार्य पत्तियां ही करती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है अपने भोजन के दौरान। पत्तियां ही ये सारे कार्य करती है। तो पादपों की जो खाद्य फैक्ट्रियां हैं वो किसे कहते हैं? पत्तियों को कहते हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? नहीं, केवल पत्तियों में ही निर्मित होता है।
और पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो पादपों को पानी देते हैं, अपने खनिज लवण वो धरती से ग्रहण करते हैं, सूर्य का प्रकाश व वातावरण से ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार जो पत्तियां हैं वो भोजन बनाने का कार्य करती है। पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां पत्तियों को कहती हैं। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य प्रक्रम संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचते हैं। मृदा में जो उपस्थित जल है, जो खनिज लवण है, जड़ के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर तने के माध्यम से पहले जड़ अवशोषित करती है, फिर जड़ किसको दे देती है? तने को, और तना फिर उसको कहाँ तक पहुंचाता है? पत्तियों तक पहुंचाता है। और पत्तियां फिर पत्तियों की सतह पर जो उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा जो वायु में उपस्थित है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रवेश कर जाती है, सूर्य का प्रकाश मिल जाता है और जल खनिज लवण पत्तियों पर, और ये वाहिकाएं नली के समान होती है और तथा जड़ तना शाखाएं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों की पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है और पादपों में खाद्य के परिवहन के विषय में अपने उच्च कक्षाओं में बढ़ेंगे। तो पत्तियों में हरा वर्णक पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है और इस ऊर्जा का उपयोग जल व कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है और इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है और यही क्लोरोफिल पत्तियों को सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने में उनकी सहायता करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जो क्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उससे कार्बोहाइड्रेट मंड स्टार्च बनते हैं और साथ में जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है? वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। देखो ये प्रक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, उनका भोजन बन जाता है और साथ में ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है। जिस गैस की हमें जरूरत होती है, जिस गैस को हम ग्रहण करते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। इसमें क्या होता है कि सभी जीवों के लिए सूर्य ही ऊर्जा का परचरम स्रोत है। कि ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है उसकी जो पूर्ति होती है सभी जीवों में वो कौन पूरी करता है? सूर्य ही पूरी करता है। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा और सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही निर्मित होता है। कि यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं होगी तो पादप हैं जो वो ऑक्सीजन को निर्मुक्त कैसे करेंगे? ऑक्सीजन को कैसे छोड़ेंगे? और ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेंगे तो अपने ऑक्सीजन को ग्रहण कैसे करेंगे? क्योंकि अपने को भी श्वसन के दौरान कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपने ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो सभी एक दूसरे पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में निर्भर हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, जिसमें मंड या स्टार्च पाया जाता है, जिसका भोजन के रूप में वो संचय करते हैं। ये पत्ती की संरचना है कि पत्ती में कार्बोहाइड्रेट रंध्र पाए जाते हैं और जिसकी सहायता से वे क्या करती है? इन रंध्रों की सहायता से यहाँ पे जैसे पाए जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल से ग्रहण करती है इन्हीं रंध्रों की सहायता से। तो ये पत्ती के बारे में है। इसमें सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उस क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य का प्रकाश इसमें आता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रंध्रों की सहायता से इसमें आती है और जल और खनिज लवण जड़ और तने के माध्यम से इसमें आते हैं। जल और खनिज लवण जड़ व तने के माध्यम से इस तक आ जाते हैं और फिर इसमें क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर छोड़ दिया जाता है, जिसका उपयोग अपने एक श्वसन के दौरान ग्रहण करने में करते हैं। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कि सभी जो पत्तियों में सभी कई पेड़ पौधे हैं जैसे मरुस्थल में पाए जाते हैं
जिनकी पत्तियां अन्य भागों में रूपांतरित हो जाती है तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो उनमें भी संपन्न होती है। जिन पेड़ पादपों की पत्तियां नहीं होती तो उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, फिर उनमें प्रकाश संश्लेषण उसके तने के द्वारा, उनकी शाखाओं के द्वारा संपन्न होता है। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शलक या शूल रूपी हो जाती है और पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो जिनकी पत्तियां नहीं पाई जाती जिन पादपों में, उनमें क्या होते हैं, जो तने हैं वो क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। तो फिर प्रकाश संश्लेषण का कार्य कई पादपों में तने करते हैं और कईयों में शाखाएं करती है। क्यों जरूरत पड़ती है उसमें करने की, क्योंकि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यदि उसमें पत्तियां होती और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती तो जल निकलता रहता, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की पहले ही कमी होती है, इसीलिए बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो पानी की और कमी पेड़ पौधों में न हो जाए, इसीलिए जो पत्तियां हैं वो शलक या शूल रूप में हो जाती है और यह पादपों के जो तने हैं फिर हरे होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य इसमें पादपों के तने ही करते हैं। इसके बाद देखो आपको क्रियाकलाप दे रखा है कि एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले ले लो, एक को तो अंधकार में रख दो और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रख दो। दोनों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार करना है जैसे कक्षा 6 में किया था। उस समय जिसे आपने अंधकार में रखा था उसे 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दो और पुनः इसकी पत्ती पर फिर आयोडीन का परीक्षण करो। तो आप क्या नोट करते हो कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल भूरे अन्य जो वर्णक है वो क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रसादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं और इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कि अकेली हरे रंग की पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं होता, उनके अतिरिक्त जो अन्य रंग की पत्तियां हैं उनमें भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब या ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी जैसे कोई पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण होते हैं और इन्हें शैवाल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। पत्तियों का जो रंग है देखो विभिन्न अलग अलग रंग की होती है, जरूरी नहीं है हरे रंग की हो, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी फिर सभी में ही संपन्न होती है। ये तो एक बताने की प्रक्रिया है कि लगभग जो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण हर पौधे की जो पत्तियां हैं लगभग हरे रंग की होती है। तो शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन समय बनाते हैं। तो सभी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। जिनमें पत्तियां पाई जाती है उनमें पत्तियों के द्वारा, जिनमें पत्तियां नहीं पाई जाती उनमें पादपों के तने के द्वारा या फिर उनके अन्य भागों के द्वारा, शाखाओं के द्वारा उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। तो आपके इस चैप्टर का जो आधा पार्ट है पूरा हुआ और बाकी का आधा पार्ट अपने अगली वीडियो में करेंगे।